हाँ जी। हेलो, राधे राधे दोस्तों। तो हमने शुरू किया है जनरल साइंस का एक सिलसिला, जिसमें हम सबसे पहले केमिस्ट्री के एक बेहद रोचक, सबसे मज़ेदार और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को चालू स्टार्ट करने वाले हैं। जिसमें मैंने यहाँ तक कि जितने भी छोटे से छोटे 8th 9th 10th 11th 12th यहाँ तक कि ग्रेजुएशन और खास करके कंपटीशन वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हुए देखा है। मैंने पाया है कि जब भी हम किसी रासायनिक नाम को लेते हैं, किसी के सामने रासायनिक यौगिक का नाम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम एसीटेट, जब भी आप ऐसा नाम सुनते हैं तो या तो सिर को खुजलाने लगते हैं या फिर मन ही मन में सोचने लगते हैं पता नहीं क्या बोल दिया। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि मेरी यूट्यूब की सबसे पहली वीडियो में केमिस्ट्री का बेहद रोचक एवं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम बेहद 40 से 45 मिनट के अंदर पूरा का पूरा खत्म करने वाला हूँ। इतना मेरा प्रॉमिस है कि मैं पहली बार यूट्यूब पर आपके सामने आया हूँ, लेकिन ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको कभी भी इस टॉपिक के बारे में कभी ना सोचना पड़ेगा ना कहीं और से पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ शुरुआत में कुछ नाम लिखूंगा, लास्ट होते होते आप खुद उनको बनाने लगोगे। उसके अलावा मैं जो बताऊंगा उनको भैया बस आंख बंद करके धीरे से प्यार से बस सुनते रहिए। सुनते सुनते आप पूरे एक मैं किस्सा सुनाऊंगा, कुछ ट्रिक्स दूंगा, उसके बाद पूरी रासायनिक विज्ञान या केमिस्ट्री के किसी भी यौगिक का, किसी भी रासायनिक सूत्र का आप बेहद प्यार से, बेहद आसानी से जवाब दे पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कुछ नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ जिनके लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया कि लास्ट तक आप बनाओगे। सबसे पहले बेरियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सिल्वर क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए मैंने आपके सामने 6 नाम लिखे हैं, चलिए इनको साथ कर देते हैं, एक और लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी आप ऐसा कोई नाम सुनते हैं, बेरियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सिल्वर क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हम इस समस्या को हमेशा के लिए सॉर्ट आउट करते हैं। तो मेरा एक रोचक सा एक तथ्य है जो खुद मेरा नहीं है, मैं बचपन में जब पढ़ता था तो हमारे सर ने समझाया था, उसी को आज शेयर करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। उनसे भी कभी ना कभी मिलाने का जब मौका मिलेगा तो ज़रूर मिलवाएंगे। तो मेरा मानना है कि रासायनिक सूत्र बनाना और एक शादी, हर कोई चाहे आप हो या मैं हूँ, किसी ना किसी रिश्तेदार दोस्त की शादी में तो गए होंगे। तो जैसे जैसे शादियों की रस्म चलती हैं, जैसे जैसे एक शादी का प्रोग्राम चलता है, उसी तरीके से रासायनिक सूत्र है। इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज है। आज हम इसी किस्से के साथ इस पूरे टॉपिक को लास्ट तक ख़त्म करेंगे और इसको
पूरा समाप्त करके समझेंगे। क्लियर? तो मेरा मानना है कि एक शादी और रासायनिक सूत्र में, केमिकल फॉर्मूलाज में क्या क्या सिमिलरिटीज है। देखिए, शादी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। सबसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो यही है, एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए किसी भी शादी को कराने के लिए। उसी प्रकार रासायनिक सूत्र को कराने के लिए हमारे पास भी दो चीजों का होना अति आवश्यक है, जो है पहला धनात्मक आयन एंड सेकंड है ऋणात्मक आयन। इसको मैं पॉजिटिव रेडिकल बोल सकता हूँ, इसको मैं नेगेटिव रेडिकल्स बोल सकता हूँ। ठीक है जी। अब इसको हम अंग्रेजी में एक सिंपल कैटायंस में लिखते हैं, कैटायंस। इसको हम एनायंस भी बोल देते हैं। तो एक छोटा सा फैक्ट, जिस प्रकार एक शादी कराने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास कि एक लड़का हो एक लड़की हो, उसी प्रकार रासायनिक सूत्र में हमें भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक धनात्मक आयन एक ऋणात्मक आयन। धनात्मक आयन यानी कि पॉजिटिव रेडिकल्स जिनको हम कैटायंस भी बोलते हैं, उसी प्रकार ऋणात्मक आयन यानी कि नेगेटिव रेडिकल्स जिनको हम एनायंस भी बोलते हैं। तो इतना सा तो फैक्ट समझ में आ गया। उसके बाद शादी में लड़का और एक लड़की फिक्स हो गए कि हमें इनकी शादी करानी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे इंडियन फैमिलीज में कि उसकी जाति क्या है, गोत्र क्या है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट जाति या गोत्र। उसी प्रकार रासायनिक आयनों की, रासायनिक सूत्रों की बनाते वक्त इनकी हम जाति या गोत्र देखेंगे और इनकी उस जाति या गोत्र को हम नाम देते हैं संयोजकता। क्या जी? संयोजकता, बैलेंसी। क्लियर? तो हमारी दो रिक्वायरमेंट थी कि शादी और एक रासायनिक सूत्र में किस प्रकार से सिमिलरिटीज हैं। तो मैंने बड़े प्यार से बताया आपको कि जैसे जिस प्रकार शादी के लिए एक लड़का और लड़की की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हमें धनात्मक आयन यानी ऋणात्मक आयन की आवश्यकता होती है। धनात्मक आयन यानी कैटायंस पॉजिटिव रेडिकल्स, ऋणात्मक आयन यानी एनायंस नेगेटिव रेडिकल्स। फिर उसके बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी शादी में वो है जाति या गोत्र की। उसी प्रकार रासायनिक सूत्र में उस जाति या गोत्र को हम कहते हैं संयोजकता या बैलेंसी। तो अब हम कुछ जैसे कि शादियों में गोत्र हो जाएंगे हमारे, पहले जाति हो जाती है बहुत सारी, उनमें अंदर गोत्र होती है। उसी प्रकार संयोजकता मेनली धनात्मक में 3 पढ़ेंगे हम, +1 +2 +3। एडवांस में मैं +4 भी बताऊंगा ताकि आपको बाई चांस नहीं खर्चा तो निकलने में आसानी होगी। उसी प्रकार नेगेटिव में हम पढ़ेंगे -1 -2 -3 और हम इनकी एक सीरीज बना करके +1 की +2 की ऐसे ही -1 की -2 की एक पूरी सीरीज में आपके सामने पेश करूंगा, और वो भी एक ट्रिक के साथ। यहीं पर खड़े खड़े 5 मिनट के अंदर हम इन 6 की 6 लिस्ट को पूरी की पूरी याद करेंगे। उसके बाद हम एक शादी के आगे अगली रस्म की तरफ बढ़ेंगे, रासायनिक सूत्र बनाने की अगली विधि की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको सारी की सारी लिस्ट +1 +2 +3 की ऐसे ही -1 -2 -3 की इसको पूरा पूरा आपके सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। हाँ जी, तो हमने क्या सीखा कि रासायनिक सूत्र बनाना और एक शादी में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, किस प्रकार से शादी की रस्में चलती हैं, उसी प्रकार के रासायनिक सूत्र बनाने के जो लेवल्स हैं, विधियां हैं, मेथड्स हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। जिस प्रकार एक शादी में
या शादी कराने के लिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक लड़का और एक लड़की की, उसी प्रकार रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एक धनात्मक आयन व ऋणात्मक आयन की। धनात्मक आयनों को एक प्रकार से अब लड़कों की तरह देख लीजिए, क्यों? क्योंकि भाई वो पैसे कमा के लाता है घर में। और उसी प्रकार ऋणात्मक आयनों को हम एक लड़की की तरह देख लेते हैं, क्योंकि शॉपिंग किस कौन करेगा, उनको खर्च कौन करेगा, उन पैसों को ठिकाने कौन लगाएगा। तो एक प्रकार से हमारे जैसे लड़का और लड़की की आवश्यकता होगी शादियों में, उसी प्रकार रासायनिक सूत्र बनाने के लिए प्लस वाले यानी कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं कैटायंस और नेगेटिव आयनों को या ऋणात्मक आयनों को हम बोलते हैं एनायंस। क्लियर जी? अब मैंने दूसरी रिक्वायरमेंट बताई थी कि लड़का और लड़की की हमें जाति गोत्र देखना होता है शादी में, उसी प्रकार से हमें रासायनिक सूत्र में उन आयनों की गोत्र या जाति जिसे हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं संयोजकता, वैलेंसी, वो देखनी होती है। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं मतलब धनात्मक संयोजकता वाले +1 +2 +3 +4 इन सभी को एक ट्रिक के माध्यम से यहीं पे खड़ा खड़ा आपको टोटल रटा दूंगा। तो वही मैंने एक लिस्ट बनाई है। तो यहाँ से हम +1 से शुरू करते हैं। +1 संयोजकता वाले या मोनोवैलेंट कैटायंस के लिए लिस्ट है सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनियम, कॉपर, सिल्वर, पारा, सोना और लिथियम। तो उसके लिए मेरी ट्रिक है नाक है NH4 हूं आज, हाँ जी और लो। क्या ट्रिक है अपनी? नाक है NH4 हूं आज, हाँ जी और लो। तो जी एक ट्रिक है, नाक है NH4 हूं आज, हाँ जी और लो। तो ना से Na सोडियम, कै से K पोटेशियम, है से H हाइड्रोजन, NH4 से NH4 अमोनियम, कू से Cu कॉपर, आज से सिल्वर Ag, पारा यानी कि हांजी से Hg पारा, जिसको मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी। क्लियर? Au और से सोना, लो से Li लिथियम। तो हमारे +1 वाले सारे के सारे क्लियर। नाक है NH4 को आज, हाँ जी और लो। सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनियम, कॉपर, सिल्वर, पारा या मरकरी, Au सोना और लिथियम। क्लियर? फिर हम +2 वाले या डाई वैलेंट कैटायंस की लिस्ट को देखेंगे, जिसके लिए महात्मा गांधी ने पहले BA करी, मन को नी लागो तो फिर CA करी, फिर जिंक लेके पंजाब को उड़ गो। महात्मा गांधी ने पहले BA करी, मन को नी लागो तो CA करी, फिर जिंक लेके पंजाब को उड़ गो। एक बार मैं लिख देता हूँ उसको कहीं साइड में। महात्मा गांधी को MG ही लिख रहा हूँ। महात्मा गांधी ने पहले, जो कोष्टक में लिखा हुआ है इसका मतलब है हमारी ट्रिक से उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पूरी बात बताने के लिए या फिर उसको एक वाक्य बनाने के लिए लिखी है। महात्मा गांधी ने पहले BA की, फिर CA करी, या महात्मा गांधी ने पहले BA करी, मन को नी लागो तो CA करी, फिर जिंक लेके पंजाब को उड़ गए। क्लियर जी? मेरी ट्रिक है, महात्मा गांधी ने पहले BA करी, मन को नी लागो तो फिर CA करी और जिंक लेके पंजाब को उड़ गए। क्लियर? महात्मा गांधी से Mg हमारा मैग्नीशियम, BA से बेरियम, मन से Mn मैंगनीज, को से CO कोबाल्ट, नी से Ni निकल, Ca यानी कैल्शियम, फेर से Fe आयरन,
जिंक से Zn जिंक, जिंक लेके पंजाब को, Pb से लेड और Cu से Cu कॉपर, U से यूरेनियम। अब आप कहोगे कि Cu तो अभी हमारा +1 में भी आया था, इसमें भी आ गया, तो मैं लास्ट तक आपको लगभग 4 से 5 आयन ऐसे बताऊंगा जो कि वेरिएबल बैलेंसी यानी कि डिफरेंस किसके साथ वो कोई संयोजकता व्यक्त करते हैं, किसी के साथ कोई और संयोजकता व्यक्त करते हैं। जैसे कईयों में होते हैं ना, कई गोत्र कई जातियों में हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे 4 से 5 एलिमेंट या 4 से 5 आयन ऐसे हैं जो वेरिएबल बैलेंसी व्यक्त करते हैं, यानी कि परिवर्तित संयोजकता। आपके साथ कोई और संयोजकता व्यक्त करेंगे जबकि मेरे साथ कोई और संयोजकता व्यक्त करेंगे। ऐसे ही कॉपर है हमारा फिलहाल तक, कॉपर हमारा +1 में भी आता है और +2 में भी आता है, लेकिन अंतर क्या है, जब आपको सामने कोई नाम लिखेगा, जैसे कॉपर सल्फेट लिख दिया, या चलो एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कॉपर सल्फेट, तो मैं कॉपर के पीछे या तो ऐसे करके 1 या 2 और लिखूंगा। 1 का मतलब हो गया कि उसकी बैलेंसी 1 वाली है, और अगर मैं 2 लिख दूंगा तो इसका मतलब यहाँ वाली है। इस कॉपर को पीछे या तो ऐसे करके 1 लिखा होगा, इसके पीछे ऐसे करके 2 लिखा होगा, ठीक। सेकंड, और भी एक पहचान है, इसको हम Q+ बुलाते हैं, Q+, हिंदी में भी लिख देता हूँ Q+। उसी प्रकार मरकरी को हम मर्क्यूरस भी बुलाते हैं, मर्क्यूरस। सिल्वर को हम अर्जेंटस, एजी से व्यक्त करते हैं ना, तो यहीं से इसकी उपलब्धि हुई है, उत्पत्ति हुई है, जिसको अर्जेंटस भी बुलाते हैं। सोना, सोना को हम औरस भी बुलाते हैं, AUROUS, औरस भी बुलाते हैं। बाकी आपका पता ही है। तो हमने +2 वाले संयोजक या फिर डाइवैलेंट कैटायंस के नाम सुने हैं, जिसमें हमारी ट्रिक थी, महात्मा गांधी ने पहले BA करी, फिर CA करी, मने कोनी लागो तो CA करी, ऐसे बोल लो, या फिर आप ट्रिक बनाना खुद सीख जाओ, जब एक बार दिमाग में सारे नाम सेट हो जाएंगे ना, तो कैसे भी घुमा लो उसको। महात्मा गांधी ने पहले BA करी, मन कोनी लागो तो CA करी, फिर जिंक लेके पंजाब को उड़ गए। Mg से मैग्नीशियम, BA से बेरियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कैल्शियम, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर सेकंड, या कॉपर और सेकंड मतलब इसकी संयोजकता यहाँ पे 2 है। जैसे वहां पे हमने उसको Q+ बुलाया था या कॉपर फर्स्ट बुलाया था, उसी प्रकार इसको कॉपर सेकंड बुलाएंगे या फिर Q+ बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे जी? Q+। जैसे अभी 1-2 वर्ड और आएंगे आपके सामने। जब हम किसी छोटे संयोजक या कम संयोजकता वाले के पीछे लगाते हैं तो अस लगाते हैं, OUS। वहीं जब बड़े वाला होता है तो उसके पीछे एक लगाते हैं, Q+, अर्जेंटस, अर्जेंटिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, ऐसे करके हमारे कई वर्ड आएंगे, उनके लिए समझ लेना। साफ सीधा है, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा एग्जामिनर, साफ साफ लिखाएगा। जैसे मैंने कॉपर सल्फेट लिखा, लेकिन कॉपर के पीछे 1 लिख दिया, कॉपर कोष्टक में 1 सल्फेट, इसका मतलब है इस जगह पे कॉपर की जो संयोजकता है वो +1 है, उसी जगह पे या फिर इसको लिखेगा वो Q+ सल्फेट, तो भी Q+ से हम साफ समझ जाएंगे कि यहाँ पे कॉपर की जो संयोजकता है वो +1 है। क्लियर? अभी यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। फिर हम +3 वाले या फिर हम कहें तो ट्राइवैलेंट जो कैटायंस हैं उनको देखेंगे। मैक्स मैंने 4 ही नाम लिखे और इन्हीं से आपका क्लियर हो जाएगा। उसके लिए है अल्सर, फ्रीमैन और बड़गी। अल से Al एल्युमिनियम, सर से Cr क्रोमियम, Fe, फ्री से Fe आयरन, बड़गी से Au सोना। क्लियर? तो यहाँ पे आप कहोगे फिर Fe आ गया, वही मैं कहूँगा, या तो लिखा होगा जी आयरन फर्स्ट और वहां पे लिखा होगा आयरन रोमन संख्या में कोष्टक में 2, या फिर यहाँ मतलब जो संयोजकता लिखी जाते हैं तो यहाँ पे ऐसे करके 2 लिखा होगा कोष्टक में और यहाँ पे ऐसे करके 3 लिखा होगा। ठीक, जैसे मैंने अभी कॉपर में बताया था आपको, कोष्टक में या तो रोमन संख्या में 1 और +2 वाले में 2 लिखा होगा। उसी प्रकार जो हमारा आयरन है, अगर +2 से संयोजित है, डाइवैलेंट है, तो आयरन के पीछे ऐसे
रोमन संख्या में 2 लिखा होगा, उसी प्रकार अगर +3 से बैलेंट है तो उसमें आयरन के पीछे 3 लिखा होगा। अब मैं दूसरा नाम भी देना चाहूँ तो आयरन को हम बोलेंगे फेरस, जैसे हम वहाँ बुला देते हैं क्यूप्रस, ऐसे ही इसको बुलाएंगे फेरस। यानी कि अगर नाम कोई देगा कि आयरन कोष्टक में फर्स्ट सल्फेट या आयरन कोष्टक में 3 सल्फेट, उसी प्रकार या दूसरा नाम दे सकता है फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक कार्बोनेट, फेरिक ऑक्साइड, ऐसे करके कोई। तो आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, होने की जरूरत नहीं है। आयरन अगर +2 से संयोजित है तो कोष्टक में 2 लिखा होगा, और अगर +3 से संयोजित है तो कोष्टक में 3 लिखा होगा, और दूसरा नाम इसका हो गया फेरस। उसी प्रकार इसका हो जाएगा हमारा फेरिक। क्लियर जी? उनको तो मैं क्लियर कर दूंगा सारे सारे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट +4 से संयोजित या टेट्रावैलेंट कैटायंस। उनके लिए मैंने आपके सामने 5 नाम लिखे हैं, और उनकी भी एक प्यारी सी ट्रिक है, जो है सुन पंजाब के पटवारी क्यों ऐसा ही बनना चाहे है। ठीक है जी, हमारी ट्रिक है सुन पंजाब के पटवारी क्यों ऐसा ही बनना चाहे है। सुन से एसएन स्ट्रोंशियम, पी पंजाब से पीबी लेड, पटवारी से पीटी प्लेटिनम, क्यों से सी कार्बन, और एसआई से एसआई सिलिकॉन। अब आप कहोगे फिर से पीबी आ गया, पीबी मेरा यहाँ पे था और वहां पे भी है, लेकिन वही सेम बात जो भी मैंने बताई, या तो यहाँ पे लिखा होगा लेड कोष्टक में 2, यानी कि यहाँ पे इसकी वैलेंसी है 2, या उसके पीछे लिखा होगा लेड कोष्टक में IV, यानी कि यहाँ की संयोजकता है 4। और अगर दूसरा नाम देना चाहूं तो मैं इसको बोलूंगा पिलम्बस। पिलम्बस हिंदी में भी लिख देता हूँ पिलम्बस। क्लियर? इसको क्या करेंगे? पिलम्बिक। हिंदी में पिलम्बिक। क्लियर जी? तो हमारे धनात्मक संयोजकता वाले सारे के सारे आयनों को मैं समाप्त करता हूँ। इस प्रकार एक बार और रिवाइज कर लेते। नाक है NH4 को आज हाँ जी और लो, तो सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन अमोनियम कॉपर फर्स्ट सिल्वर पारा या मरकरी सोना लिथियम। ऐसे +2 वाले हमारा ट्रिक थी, महात्मा गांधी ने पहले BA करी, मन को नहीं लागो तो CA करी, फिर जिंक लेके पंजाब को उड़ गए। मैग्नीशियम बैरियम मैंगनीज कोबाल्ट निकल कैल्शियम आयरन कोष्टक में 2, यानी कि इसकी संयोजकता यहाँ पे +2 है, और इसको हम फेरस भी बुला सकते हैं। जिंक लेड कॉपर सेकेंड और यूरेनियम। क्लियर जी? ऐसे +3 वाले या ट्राइवैलेंट कैटायंस की लिस्ट है मेरी अल्सर फ्री में और बढ़ गई। Al से एल्युमिनियम, Cr से क्रोमियम, Fe से आयरन सेकेंड, या आयरन जो यहाँ पे संयोजकता 3rd है, जिसको हम फेरिक भी बुला सकते हैं। Au से सोना, Au वहाँ पे 1 है तो उसको हम अर्जेंटस औरस बुला रहे हैं, यहाँ पे इसको ऑरिक बुला देंगे, सिंपल, लेकिन इसका कम इस्तेमाल होगा। वैसे ही अब +4 संयोजित या टेट्रावैलेंट हैं, और उनकी जो लिस्ट है मेरी वो है सुन पंजाब के पटवारी क्यों ऐसा ही बनना चाहे है। SN से स्ट्रोंशियम, PB से लेड कोष्टक में 4, यानी कि इसकी वैलेंसी यहाँ पे +4 है, PT से प्लेटिनम, C से कार्बन, SI सिलिकॉन। क्लियर है? ये सारे नामों की आपको ट्रिक दी है, उसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा के आप अपने पूरे माइंड में जब लिस्ट बनाओगे ना, क्लियर सी, आपके दिमाग में ऊपर से लेकर नीचे तक सारी लिस्ट अपने आप चलने लग जाएगी A to Z। उसके अलावा बात रही कि आप वेरिएबल वाले में क्यों कंफ्यूज होने लगे, तो वेरिएबल वाले का मैंने तरीका बता दिया आपको। जब भी आपको कोई रासायनिक नाम देगा, उसमें उस तत्व के पीछे 1 2 3 4 ऐसे लिखा होगा रोमन संख्या में, जो कि इंडिकेट करता है उस आयन की संयोजकता को, उस आयन की वैलेंसी को। अगर ऐसा ना भी हो तो क्लियर, मैंने एक पहचान बता दी आपको, छोटे वाले के पीछे S OUS, जैसे
क्यूपरस, प्लम्बस, फेरस। क्लियर। और बड़े वाले के पीछे एक आईसी, जैसे क्यूप्रिक, फेरिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, मर्क्यूरिक, सेम टू सेम। तो वेरिएबल वाली भी समस्या खत्म। और आप चाहोगे तो मैं लास्ट में एक लिस्ट भी बना दूंगा वेरिएबल की कि कौन कौन से तत्व देते हैं वेरिएबल बैलेंस पे उत्पन्न करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। फिलहाल के लिए आप इनकी सबकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको ट्रिकों को एक बार पूरी तरह दिमाग में बिठा लीजिए। क्यों, लास्ट में मैं इनको बिना नाम के सिंपल शॉर्ट में नीचे लिख दूंगा, उन्हीं को देख देख के हम सारे के सारे ये सूत्र बनाएंगे यहीं पे खड़े खड़े। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सारे के सारे लड़के यानी कि धनात्मक आयन यानी कि कैटायंस की सभी गोत्र यानी संयोजकता वाले तत्वों को बड़े ही रोचक तरीके से ट्रिक्स के साथ याद किया था। +1 +2 +3 +4 ऐसे ही अब हम लड़कियों के नाम यानी कि एनायंस के नाम, जो ऋणात्मक हमारे आयन है उनके नाम, उसमें हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे, -1 -2 और -3। हो गए वही ट्रिक्स के साथ यहीं पे खड़े खड़े सारे। चलो हम -1 से शुरू करते हैं, यानी कि मोनोवैलेंट एनायंस की जो ट्रिक्स है मेरी वो है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं आवर्त सारणी याद करते हुए। फिर कल बाहर आई है और नोनो सुन के हक उतरी एसीटेट परमैंगनेट चिल्लाई है। ये नाम है, चिल्लाई है। फिर कल बार आई है और नोनो सुन के हक ओथरी परमैंगनेट एसीटेट चिल्लाई है। यानी कि फिर से F फ्लोराइड, कल से Cl क्लोराइड, बाहर से Br ब्रोमाइड, I से I आयोडाइड, है से H हाइड्राइड, और से OH हाइड्रोक्साइड, नोनो से NO2 NO3। NO2 वाले को हम कहेंगे नाइट्राइट, NO3 वाले को कहेंगे नाइट्रेट। ITE एंड ATE, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ओके। सुन से साइनाइड CN, HCO3 से HCO3 बाइकार्बोनेट, जो कि आपने नाम सुना हो सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हम किचन में यूज करते हैं खाने का सोडा NaSCO3 वही वाला। उसके बाद परमैंगनेट MnO4, हाइड्रोजन परमैंगनेट का नाम सुना होगा आपने, सोडियम परमैंगनेट का नाम क्या है, एसीटेट CH3COO क्या है। फिर कल बाहर आई है और नोनो सुन के हक O3 एसीटेट परमैंगनेट चिल्लाई है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, साइनाइड, बाइकार्बोनेट, परमैंगनेट एंड एसीटेट। इसके बाद आपको कहीं भी जिंदगी में -1 वाले और कहीं टकराएंगे नहीं, इससे सारे के सारे आपके पूरे हो जाएंगे। अब आपको एक डाउट हुआ होगा कि महाराज H हमने +1 में भी पढ़ा था और आपने -1 में भी पढ़ा दिया। तो भाई साहब सुनिए, हमारे समाज में भी तो कई लोग हैं ना जो लड़का लड़की दोनों तरफ व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार हमारा हाइड्रोजन है जी। अगर किसी रासायनिक यौगिक में इसका नाम पहले आता है तो ये एक लड़के की तरह यानी कि धनात्मक आयन की तरह यानी कि कैटायन की तरह व्यवहार करेगा। वहीं अगर किसी यौगिक के पीछे लग जाता है तो एक लड़की यानी कि ऋणात्मक आयन यानी कि एनायंस की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि मैंने बोला आपको कि हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन आगे आ गया तो अब यहाँ एक लड़के की व्यवहार करेगा, आगे आ जाएगा HCl, तब हम बोलेंगे इसको हाइड्रोजन क्लोराइड। और एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, हाइड्रोजन हमारा आगे आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हाइड्रोजन का नाम आगे आता है तो एक ये कैटायंस की तरह या धनात्मक आयन की तरह व्यवहार करेगा, जहां बोलेंगे हम इसको हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐसे। वहीं इसी किसी जगह पे अगर इसका नाम पीछे आता है, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड, अब क्या बोलेंगे इसको हाइड्राइड, और इसका सूत्र बनेगा आपका
H। तो अगर आगे लग रहा है तो हाइड्रोजन है और प्लस की तरह यानी कि कैटायंस की तरह यानी कि धनात्मक आयन की तरह व्यवहार करेगा। उसी जगह पे अगर इसका नाम पीछे आता है तो हम इसको बोलेंगे हाइड्राइड, HYDRIDE, हाइड्राइड, और एक एनायंस की तरह ऋणात्मक आयन की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर है जी? एग्जाम्पल भी दे दिए। उसका एग्जाम्पल था HCl, HBr, इसका एग्जाम्पल NaH, MgH ऐसे। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे जी -2 से संयोजित आयंस या जिनको बोलेंगे हम डाइवैलेंट एनायंस। उसके लिए मेरी ट्रिक है ओस पे सो के कार्बोनेट ऑक्जेलेट जिंकेट बन गया। क्या है जी? ओस पे सो के कार्बोनेट ऑक्जेलेट जिंकेट बन गया। चलो लिख देता हूं, ओस पे सो के कार्बोनेट ऑक्जेलेट जिंकेट बन गया। क्लियर है जी? क्या पढ़ा हमने? -2 से संयोजित या डाइवैलेंट एनायंस को याद करने के लिए भी ट्रिक है ओस पे सो के कार्बोनेट जिंकेट या फिर सिलिकेट बन गया, या फिर ये बोल लो ऑक्जेलेट जिंकेट बन गया, कुछ भी बोल लो। ओस पे सो के कार्बोनेट ऑक्जेलेट जिंकेट बन गया। क्लियर है जी? ओ से ऑक्साइड, एस से सल्फाइड, SO3 से सल्फाइड, जैसा भी मैं पढ़ रहा था ना। NO2 कम है, छोटा है, नाइट्राइट, ITE नाइट्राइट। उसी टाइम पे जब NO3 आया तो हमने बोला उसको ATE नाइट्रेट। उसी प्रकार यहाँ पे जो सिंपल S आ रहा है, जैसे इसको बोलेंगे हम सल्फाइड, SULPHIDE। जब SO3 आया है, छोटा है, तो इसको बोलेंगे सल्फाइड, SULPHITE। और जब SO4 आया है, बड़ा सबसे बड़ा आया है, तो इसको बोलेंगे 8 सल्फेट, SULPHATE सल्फेट। ऐसे कार्बोनेट C2O4 ऑक्जेलेट, ZNO2 जिंकेट। क्लियर है? देखो जी, सबसे पहली फंडा, ज्यादा कुछ है ही नहीं। अभी हो सकता है 1% आपको अजीब लगे, लेकिन जब 2-4 दिन रिवाइज करोगे, इनको फिर रसायन सूत्र बनाने में यूज करोगे, बार बार पढ़ोगे, तो कैसी भी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। और उसके लिए मैं खड़ा हूँ, इतने एग्जाम्पल कराऊंगा ना कि उसके बाद कैसी भी कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं है। तो हमने सबसे पहले -1 वाले यानी मोनोवैलेंट एनायंस पढ़े थे जो -1 संयोजित थे। फिर -2 वाले पढ़े, उसकी ट्रिक थी ओस पे सो के कार्बोनेट ऑक्जेलेट जिंकेट बन गया। ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्जेलेट एंड जिंकेट। क्लियर है जी? अब हमारा लास्ट वाला बचता है -3 से संयोजित या ट्राइवैलेंट एनायंस या -3 संयोजित जो ऋणात्मक आयन है वो। और उसके लिए मेरी प्यारी सी ट्रिक है, नपो चाहे 3 बार चाहे 4 बार, रहने बोने के बोने। क्या जी? नपो चाहे 3 बार चाहे 4 बार, रहने बोने के बोने। यानी कि अब किसी की हाइट है ही कम, तो उसमें कितनी बार नपलो, रहना तो कम का कम ही ना। उसी प्रकार मेरी ट्रिक है, नपो चाहे 3 बार चाहे 4 बार, रहने बोने के बोने। N से नाइट्राइड, P से फास्फाइड, PO3 से फॉस्फाइड, PO4 से फॉस्फेट एंड BO3 से बोरेट। वही सेम प्रॉब्लम, वही नाम सारा अपने एक ही बार में आपका कंफर्म हो ही जाना सारा का सारा। जब मेरा N अकेला आया तो मैंने बोला नाइट्राइड, जैसे S मेरा अकेला आया तो मैंने बोला सल्फाइड। फिर आते हैं हमारे मॉलिक्यूल के टाइप में, तो उसमें मेरा NO2 आया, छोटा आया, तो उसको मैंने बोला नाइट्राइट। जब NO3 आया तो मैंने उसको बोला नाइट्रेट। उसी प्रकार यहाँ पे था मेरा SO3 था तो मैंने बोला आइट, सल्फाइट। SO4 आया तो मैंने उसको बोला सल्फेट। इसी प्रकार यहाँ पे है, P जब अकेला है तो फॉस्फाइड, N अकेला है तो नाइट्राइट, PO3 है तो फॉस्फाइट एंड PO4 आया है तो फॉस्फेट, BO3 है तो
IDE and ATE, फॉस्फेट। क्लियर है जी। हमारे -1, -2, -3 भी कंफर्म है। -1 थे हमारे, फिर कल बाहर आई है और नो सुन के हक होतरी और परमैंगनेट एसिडेट चल रही है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, साइनाइड, बाइकार्बोनेट, मैंगनेट एंड एसीटेट। उसी प्रकार -2 से संयोजित थे डाइवेलेंट एनायंस थे। पैसोसो के कार्बोनेट ऑक्जेलेट जिंकेट बन गया। ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्जेलेट, जिंकेट। और -3 वाले नपो चाहे 3 बार या 4 बार रहने बोने के बोने नाइट्राइड, फॉस्फाइट, फॉस्फेट और नाइट्राइड, फॉस्फाइड, फॉस्फाइट एंड फॉस्फेट और बोरेट। क्लियर। यहाँ हम सारे के सारे लड़के और लड़कियों के नाम पूरी तरह से, यानी कि कैटायंस और एनायंस के नाम, धनात्मक व ऋणात्मक आयनों के नाम एक लिस्ट वाइज ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरे ट्रिक्स के साथ याद कर चुके हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप एक स्क्रीनशॉट लें और सारे के सारे प्लस व माइनस वालों को एक बार अपने दिमाग में पूरी सीरीज बनाएं। उसके बाद आप इन्हीं को यूज करते हुए सबसे पहले इन 8 को, उसके बाद और 8 को, और फिर बहुत सारे 200, 300, 400 सारे बनाते चले जाएंगे। और उसके लिए प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप सारे के सारे इनको एक बार पूरे दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि जब हम बनाएं तो सेकंड्स में एक बार टिक करके हमारे दिमाग में आए और हम पूरा का पूरा रसायन सूत्र बना दें। उसके लिए सबसे पहले इनको सारे के सारे दिमाग में बिठाइए और जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सारा क्लियर होता जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कमेंट बोल दो। Subscribe now and press the bell icon.